अगर हम समझने की कोशिश करें इक्विटी का परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू गोल्ड और सिल्वर, चलिए मान लिया कि पिछले कुछ महीने और एक साल का जो परफॉर्मेंस है, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, पर लॉन्गर टर्म में जो पलड़ा किसका भारी है? कहने की बात यह है कि गोल्ड और सिल्वर दो ऐसे एसेट क्लासेस उभर कर आए हैं जिसे आप पोर्टफोलियो में इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपके कोर स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन का पार्ट होना ही चाहिए। ये एक तो आपको बहुत नेचुरल हेज देते हैं इक्विटी रिस्क के अगेंस्ट में। ये आपको जो करेंसी डेप्रिसिएशन होता है रुपी का, उसके साथ साथ इसमें आपको तेजी देखने को मिलती है, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर जो है वो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स है स्वाति। तो जब जब डॉलर मजबूत होता है रुपए के अगेंस्ट में और रुपया गिरता है तो गोल्ड और चांदी की कीमतें और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो आपका करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, आप उसको भी उसकी प्राइस में शामिल कर लीजिए और वहां पर आपको उसका भी मुनाफा आ जाता है। तो उस लिहाज से मैं देखूं तो एसेट एलोकेशन का पार्ट जरूर होना चाहिए। इक्विटी और गोल्ड में देखिए, आपको हमेशा एक कॉल लेना पड़ेगा कि वैल्यूएशन और यील्ड के हिसाब से अब क्या अच्छा लगता है। तो अगर मैं इस लेवल पर आकर देखूं तो हो सकता है कि इक्विटी मुझे ज्यादा रीजनेबल लग रहे हैं यहां से, बिकॉज एक साल से अंडर परफॉर्मेंस है और पिछले 3 साल में भी गोल्ड के कंपैरिजन में काफी अंडर परफॉर्मेंस है एक्विटीज का। तो उस लिहाज से देखूं तो रिलेटिव वैल्यूएशन के तौर पर एक्विटी फिलहाल मुझे ज्यादा अच्छा लगता है यहां से। हैविंग सेड विच, गोल्ड एज अ पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन इज अ मस्ट हैव। वो एसेट एलोकेशन कितना होना चाहिए, ये रिस्क प्रोफाइल टू रिस्क डिपेंड करेगा।